हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम टॉपिक है आपका लिस्ट, जिसके अंदर आज हमारा सब टॉपिक रहेगा कॉपिंग लिस्ट। कॉपी लिस्ट आपको करना है, एक लिस्ट को दूसरी जगह पे आपको कॉपी करना है, तो उसके लिए आप क्या कर यूज करेंगे, कॉपी लिस्ट मेथड को यूज करेंगे। तो इसमें मल्टीपल मेथड आपके होते हैं। अगर आप डायरेक्टली, सिंपल वे है कॉपी करना है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में, तो आप डायरेक्ट लिस्ट वन और यहाँ लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन, एक वेरिएबल आपने लिस्ट टू बनाया जिसपे लिस्ट वन को आपने कॉपी कर दिया। बट ये कंप्लीट आपका एज अ कंप्लीट लिस्ट स्ट्रक्चर आपका क्या कर देता है, आपका कॉपी कर दिया, जिसमें वो ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट लोकेशन को आपका क्या कॉपी कर देगा। अगर आप लिस्ट वन में कोई चेंजेस भी करते हैं तो लिस्ट टू में भी आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पर आपने लिस्ट, अब लिस्ट वन को प्रिंट किया तो ये आई वैल्यू, लिस्ट टू को प्रिंट किया तो ये आप क्या है, द स्टेटमेंट लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन डज नॉट क्रिएटेड अ न्यू लिस्ट। यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं, लिस्ट क्रिएट नहीं करता है, रेडर जस्ट मेक लिस्ट वन का आपका एक ऑब्जेक्ट क्या है कंप्लीटली कॉपी कर देगा, जिसको हम लोग अलाइज भी बोलते हैं लिस्ट वन। देयरफॉर एनी चेंजेस मेड ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्ट इन दी अदर लिस्ट। आप किसी भी लिस्ट वन में कोई चेंजेस करें, लिस्ट टू में कोई चेंजेस करेंगे तो वो दोनों में इफेक्ट होगा। जैसे देखिए लिस्ट वन डॉट अपेंड आपने 10 किया, लिस्ट वन में आपने 10 एलिमेंट को अपेंड किया है, यहाँ पर आपने लिस्ट वन को ऐड किया तो देखिए 10 इसमें भी ऐड हो गया। लिस्ट टू में कोई चेंजेस नहीं किए थे, बट आपने क्या किया, अलाइज क्रिएट किया है लिस्ट टू, तो आपका ऑटोमेटिकली 10 यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक क्लोन टाइप का आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉपी और क्लोन ऑफ अ लिस्ट एट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय, अब आपको क्लोन करना है, मतलब एक्चुअल कॉपी करना है, बट कंटेंट आपको कंप्लीटली कॉपी नहीं करना है। यानी चेंजेस अगर आप एक लिस्ट में करें तो दूसरे में चेंज ना हो, तो उसके लिए आपके पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू आप एक लिस्ट एलिमेंट को दूसरी लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सिंटेक्स है, न्यू लिस्ट इक्वल टू ओल्ड लिस्ट, एंड आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्लाइसिंग का ऑपरेशन का यूज करके कॉपी कर दिया। जैसे लिस्ट वन आपने क्रिएट की, 1 2 3 4 5 इसके अंदर है। लिस्ट टू में आपने लिस्ट वन के ऑल एलिमेंट, क्योंकि आप स्लाइसिंग करें ना, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना एंडिंग दिया है, तो यानी कंप्लीट लिस्ट आपकी क्या होगी, कॉपी होगी लिस्ट टू के अंदर। लिस्ट टू को आपने प्रिंट किया ये, अब आप लिस्ट टू में कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट लिस्ट वन में नहीं होगा आपका। सेकेंड मेथड है, आप लिस्ट मेथड से, इन बिल्ड फंक्शन लिस्ट मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं न्यू लिस्ट के अंदर ओल्ड लिस्ट को। जैसे आपने लिस्ट वन किया है, इस लिस्ट वन को लिस्ट मेथड से आपने लिस्ट टू के अंदर कॉपी कर दिया। अगर आप लिस्ट टू में कोई चेंजेस करें, लिस्ट टू में या लिस्ट वन में, तो उसका इफेक्ट दूसरी लिस्ट में आपका नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे तो ये आएगा, और लिस्ट वन में अगर कोई चेंज करते हैं तो वो लिस्ट वन में ही चेंज होगा, लिस्ट टू में आपका चेंज नहीं होगा। थर्ड मेथड है यूज द कॉपी फंक्शन। आप कॉपी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको सबसे पहले कॉपी लाइब्रेरी आपको क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे कॉपी लाइब्रेरी, देन लिस्ट वन आपने क्रिएट की, इसके अंदर लिस्ट टू के अंदर कॉपी डॉट कॉपी आपने लिस्ट वन को कॉपी कर दिया लिस्ट टू के अंदर। लिस्ट टू को आपने प्रिंट किया, ये आ जाएगा। अब लिस्ट वन में कोई आप अपेंड करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आपका लिस्ट वन डॉट अपेंड, अपेंड किया, यहाँ पर हमने इसको 10 दे दिया। तो अब अगर आप लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं तो लिस्ट वन के अंदर तो आपका आउटपुट क्या आएगा, इसमें तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 10। और अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं लिस्ट टू को, लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट टू के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, लिस्ट टू आपकी वही रहेगी 1 2 3 4 एंड 5। यानी कॉपी हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ है, एलाइस नहीं बना है आपका, ये क्या है आपका एक कंप्लीट कॉपी हुआ है, तो आपका चेंजेस नहीं होंगे अगर एक लिस्ट में आप चेंजेस करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके मेथड हैं कॉपी करने के लिस्ट को। तो चलिए इसको सिस्टम पे हम लोग देखेंगे, तो सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम लोग इसका कोड देखेंगे। तो अपने आईडीएल को आप ओपन कर लीजिएगा, न्यू फाइल हमने क्रिएट कर दी है। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट मेथड है आपका कॉपी करने का कोड को, उसमें आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट आपने क्रिएट की, लिस्ट वन इक्वल टू, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट इसके अंदर राइट अप कर दिए हैं। ये आपने राइट अप कर दिए हैं, एंड देन नेक्स्ट लिस्ट आपने लिस्ट टू, एंड डायरेक्टली आपने बना दिया लिस्ट वन को। दैट मींस ये आपने क्लोन बना दिया है, लिस्ट वन का क्लोन आपने लिस्ट टू में एंटर कर दिया। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं, आप प्रिंट करें लिस्ट वन में, लिस्ट वन को प्रिंट करें, तो देखिए आप सेव करेंगे, रन करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं पहले हम इसे पाइथन के अंदर ही, लिस्ट कॉपी। देखिए सेव करेंगे, रन करेंगे आप, ये आपका हो गया। एंड ऐसे ही आप लिस्ट टू को अगर इसमें प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया आपने लिस्ट टू को, तो आप चेक करेंगे सेम ही वैल्यू आपको ये रिटर्न करेगा। अब
अगर आप किसी भी एक लिस्ट में चेंजेस करते हैं, आप लिस्ट 1 में कोई चेंजेस करते हैं या लिस्ट 2 में आप कोई चेंजेस करते हैं, तो ये दोनों में चेंज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको क्या बनाया है, एज अ क्लोन बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिस्ट एंड कर दिया आपका, लिस्ट 2 में ऐड करी। बट अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं फिर से लिस्ट 1 को आपने प्रिंट किया एंड प्रिंट कर रहे हैं आप लिस्ट 2 को, प्रिंट किया आपने लिस्ट 2 को, तो देखिए दोनों में आपका ये चेंजेस जो है वो दोनों में आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर एक क्लोन बना है, तो दोनों में ये आपका चेंज हो जाता है। तो एक तो सिंपल मेथड ये है कि कॉपी किया, बट कॉपी में एज अ क्लोन आपका हो जाता है। अब प्रॉपर कॉपी आपको करने हैं, तो इसके 3 मेथड हैं आपके। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहला मेथड जो हमने यूज किया था वो स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो हम लोग एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, लिस्ट 3 इक्वल टू, इसमें कुछ एलिमेंट मैं राइट अप कर दूं, कॉमा 1, कॉमा 8, कॉमा 9, ये आपने राइट अप कर दिया। अब देखिए आपने बनाया यहाँ पर लिस्ट, एक 4 लिस्ट बनाई, इक्वल टू आपने क्या किया इसको लिस्ट 3, और यहाँ पर स्लाइसिंग मतलब ऑल एलिमेंट स्टार्टिंग से एंड तक आपने कॉपी कर दिया लिस्ट 4 में। नाउ अब आप प्रिंट करिए यहाँ पर लिस्ट 3 को या लिस्ट 4 को भी आप प्रिंट करते हैं, तो दोनों अभी तो आपके दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट किया आपने लिस्ट 4 को, देखिए अभी तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी, लिस्ट 3 की भी 4। अब आप चेंज करिए किसी भी लिस्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं लिस्ट 4 डॉट अपेंड, इसमें कर देते हैं आपका एज अ वैल्यू 1 2 3। नाउ अब आप प्रिंट करिए दोनों वैल्यू को, प्रिंट किया आपने लिस्ट 4 एंड प्रिंट किया आपने लिस्ट 3 को, तो देखिए लिस्ट 4 में तो आपका चेंज हो जाएगा, बट लिस्ट 3 में आपका कोई चेंजेस नहीं हो, क्योंकि आपने अब ये प्रॉपर आपका कॉपी हुआ है, ये क्लोन नहीं बना है। पहला मेथड तो ये है आपका। दूसरा मेथड है आप लिस्ट मेथड से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर लिस्ट बनाई लिस्ट 5 इक्वल टू, आपने लिस्ट मेथड से कॉपी कर दिया है लिस्ट 3 को, लिस्ट 3 को आपने कॉपी कर दिया, then आप प्रिंट करिए यहाँ पर लिस्ट 3 को, लिस्ट 3 को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आप लिस्ट 5 को भी, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 5 दोनों को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। लिस्ट 5 को भी आपने प्रिंट कर दिया, तो अभी दोनों वैल्यू आपकी सेम है। अब इसमें भी हम लोग कोई अपडेशन करते हैं, देखिए आप कर दीजिए लिस्ट 5 डॉट अपेंड, इसमें भी हमने किया कुछ, यहाँ पर 89 आपका एंटर कर दिया, देन आपने प्रिंट किया है यहाँ पर दोनों को, लिस्ट 3 प्रिंट किया आपने लिस्ट 5, लिस्ट 3, देखो ये भी आपका कॉपी हो गया, बट अपडेशन आपका इसमें भी नहीं हुआ। लिस्ट 3 तो वैसे ही आपका 5 में केवल आपका चेंजेस हुए हैं। तो दूसरा मेथड है आप किससे यूज कर सकते हैं, लिस्ट मेथड से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में। अब तीसरा मेथड आता है आपका कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन तो डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करिए लिस्ट हमने 6 एंटर किया इक्वल टू कॉपी डॉट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज, कॉपी पैकेज आपको इंपोर्ट करना है। तो टॉप में आप इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कॉपी, कॉपी पैकेज आपने इंपोर्ट कर दिया। अब कॉपी के अंदर कॉपी फंक्शन को आपने लिया और यहाँ पर आपने लिस्ट 3 को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया लिस्ट 6 के अंदर। देन आप प्रिंट करिए यहाँ पर लिस्ट 6 को, लिस्ट 6 को आप प्रिंट करिए या आप प्रिंट करिए लिस्ट 3, तो आपका सेम ही रिजल्ट ये रिटर्न करेगा। देखिए दोनों में आपका सेम आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। अब इसमें भी अगर आपको अपडेट करना है, तो आपने क्या किया लिस्ट 6 डॉट अपेंड, यहाँ पर हमने 8 एंटर कर दिया है, प्रिंट करेंगे आप लिस्ट 6 को, इसी में आपने प्रिंट किया लिस्ट 3 को, तो आपका देखिए 6 में तो चेंज हो जाएगा, बट 3 में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कॉपी करने के आपके ये 3 मेथड हैं, जिसमें इंपोर्ट कर लीजिए कॉपी, उससे कर सकते हैं आप, लिस्ट मेथड से कर सकते हैं, तीसरा आप स्लाइसिंग से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी ऑपरेशन था आपका। थैंक यू स्टूडेंट।